Hello everyone, welcome back. Today's we have the topic retinal detachment. So now we can learn here about retinal detachment. What is retinal detachment and causes of retinal detachment, signs and symptoms, diagnosis, management of retinal detachment, medical surgical management, and after nursing intervention. Okay. So first we have the introduction of retinal detachment. Retinal detachment refer to the separation of the RPE from the sensory layer. Okay. So retinal detachment क्या है? Retinal detachment refer to the separation of क्या होना? Separation of RPE means जो layer होती है रेटिना की उसका क्या होना? सेपरेशन होना फ्रॉम द सेंसरी लेयर. सेंसरी लेयर से आपका रेटिना का लेयर है उसका सेपरेशन होना. इट इज द सेपरेशन ऑफ द सेंसरी रेटिना एंड द अंडरलाइंग पिगमेंट. इट इज द अब इसमें क्या होना? इट इज द सेपरेशन ऑफ सेंसरी रेटिना. सेंसरी रेटिना का आपका सेपरेशन होना, अलग हो जाना एंड द अंडरलाइंग पिगमेंट, और इसके साथ साथ जो अंडरलाइंग पिगमेंट है उसका भी सेपरेशन होना. सो इट इज कॉल्ड द separation of sensory retina and the underlying pigment with fluid accumulation. साथ में क्या होना? with fluid accumulation होना between two layers. साथ में क्या होना? with fluid accumulation between two layers. टू लेयर्स में क्या होना? आपका फ्लूइड आपका accumulation होना, आपका डिटैच हो जाना रेटिना का. सिंपल. ओके. सो इसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? टाइप है आपका rigmatogenous detachment, traction retinal detachment, exudative retinal detachment, and combination of rigmatogenous and traction and exudative. ओके. सो अब इसमें क्या आता है? टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट है हमारे पास rigmatogenous detachment, सेकेंड है traction retinal detachment, थर्ड है exudative retinal detachment, फोर्थ है combination of rigmatogenous and traction एंड एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. ओके. सो इस टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे. फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर रिग्मेटोजीनस डिटैचमेंट. अब रिग्मेटोजीनस डिटैचमेंट क्या होता है? इन दिस कंडीशन अ होल और टेयर डेवलप इन द सेंसरी रेटिना. इस कंडीशन में क्या होता है? आपका होल का और आपके टेयर का डेवलप होना इन द सेंसरी रेटिना. सेंसरी रेटिना में आपके होल हो जाना, टेयर का आपका डेवलपमेंट होना, allowing some of the liquid. ये क्या करता है? फर्दर अलाउ करता है आपका सम ऑफ लिक्विड एंड विट्रस टू दी सीप थ्रू दी सेंसरी रेटिना. ओके. सो ये फर्दर किसका अलाउ करता है? अलाउइंग सम ऑफ दी लिक्विड आपका लिक्विड है उसको अलाउ करता है विट्रस टू दी सीप थ्रू दी सेंसरी रेटिना. ओके. सो इट इज अ कंडीशन. इन दिस कंडीशन अ होल और टीयर, इसमें क्या होना है? या तो होल हो जाना और आपके टीयर का डेवलप होना. कहाँ पर? आपकी सेंसरी रेटिना पर, जो कि फर्दर अलाउ करता है सम ऑफ द लिक्विड को अलाउ करता है विट्रस टू द सीप थ्रू द सेंसरी रेटिना एंड डिटैच इट फ्रॉम द आरपीई. ओके. सो आरपीई से क्या होता है? डिटैच हो जाता है. विट्रस आपके फ्लूइड है उसको अलाउ करता है, सीप आपका अलाउड करता है, सेंसरी रेटिना को आपका अलाउड करता है एंड डिटैच फ्रॉम द आरपीई. ओके. एंड ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट. ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है? आपका टेंशन और पुलिंग फोर्स. इट इज बिकॉज ऑफ टेंशन की वजह से, पुलिंग फोर्स की वजह से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट. पेशेंट डेवलप स्कार टिश्यू. इसमें क्या होना? टेंशन होना, पुलिंग फोर्स होने की वजह से ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है. लाइक आपका ट्रैक्शन की वजह से, रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से पेशेंट डेवलप स्कार और टिश्यू, इस वजह से आपका ये हो सकता है. राइट. So tension, pulling force is responsible for traction, retinal detachment, patient develop scar and tissue. पेशेंट को इसमें फर्दर डेवलप होता है आपका स्कार का और टिश्यू का. ओके. नेक्स्ट है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. इट ऑक्यूर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सीरस फ्लूइड अंडर द रेटिना फ्रॉम द कॉरोइड. ओके. सो इट ऑक्यूर एज अ रिजल्ट ऑफ, अभी किस वजह से होता है? इट ऑक्यूर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सीरस फ्लूइड. प्रोडक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड की वजह से अंडर द रेटिना में क्या होना? सीरस फ्लूइड का प्रोडक्शन होना फ्रॉम दी, अभी कहाँ से होता है? अंडर फ्लूइड अंडर द रेटिना फ्रॉम द कॉरोइड.
किस जगह से होता है, फ्रॉम द कोराइड कंडीशन सच एज यूवाइटिस। कंडीशन किस किस में हो सकता है, जैसे कि आपका यूवाइटिस हो गया, मैक्यूलर डिजनरेशन हो गया, मे कॉज द प्रोडक्शन ऑफ दिस सीरियस फ्लूइड। ओके, सो इट इज so it's occur as a result of the production of serous fluid। प्रोडक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड के की रिजल्ट की वजह से हो सकता है फ्लूइड जो कि अंडर द रेटिना के होता है, फ्रॉम द कोरॉइड्स होता है। कंडीशन सच एज यूवाइटिस की वजह से, मैक्यूलर डिजनरेशन, मैक्यूलर आपकी लेयर होती है उसका डिजनरेशन होने की वजह से, और ये फर्दर कॉज करता है प्रोडक्शन ऑफ दिस सीरस फ्लूइड, इस सीरस फ्लूइड के प्रोडक्शन के कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट इसका रिस्क फैक्टर है इंक्रीजिंग एज, एज का इंक्रीज होने की वजह से, सीवियर मायोपिया की वजह से, आई ट्रॉमा की वजह से, रेटिनोपैथी एंड डायबिटीज की वजह से, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा की वजह से हो सकता है। इन केस फैमिली हिस्ट्री है ऑलरेडी उस केस में भी हो सकता है, कुछ पर्सनल हिस्ट्री है उस वजह से भी हो सकता है। सो ऑल दीज आर इंक्लूड इन द रिस्क फैक्टर, ऑल दीज आर causes और risk for the having that disease, right? So कौन कौन सा है आपका, इंक्रीजिंग एज, सीवियर मायोपिया, आई ट्रॉमा, रेटिनोपैथी की वजह से, डायबिटीज की वजह से, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से एंड पर्सनल हिस्ट्री की वजह से आपको हो सकता है। फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा जिसमें हमने कैरोइड है, स्क्लेरा है, राइट, रेटिना हो गया। तो सिंपली जो आपकी रेटिनल है फ्लो चार्ट टू सेपरेटेड रेटिनल लेयर, इसमें क्या हुआ है, जो रेटिनल लेयर है उसका सेपरेशन हो गया, उसका अलग हो गया, जो कि डायग्रामेटिक में आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी मीन्स किस तरीके से ये कॉज कर रही, तो वो हम इसको स्टेप्स बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट है एजिंग आई ट्रॉमा, एजिंग होने की वजह से या फिर आई ट्रॉमा होने की वजह से ये हो सकता है। एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर आपका हो सकता है। रेटिना टीयर एंड प्यूपिल्स रेटिना, अब इसमें क्या होता है, रेटिना का टीयर होना एंड पुल्स रेटिना, नॉट प्यूपिल्स, रेटिना का टीयर होना, टीयर होने की वजह से पुल्स करता है रेटिना को। अब फर्दर क्या होता है, ब्रेक रेटिना, रेटिना का आपका ब्रेक डाउन होता है। लिक्विड विट्रस कैन एंटर द सब रेटिनल स्पेस बिटवीन द सेंसरी लेयर एंड द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। अब इसमें क्या होता है, ब्रेक द रेटिना, रेटिना का ब्रेक होता है। लिक्विड विट्रस आएगा, लिक्विड विट्रियस कैन एंटर द सब रेटिनल स्पेस। ओके, सो ब्रेक होता है रेटिना का, ब्रेक होने की वजह से लिक्विड विट्रस है वो आपका एंटर करता है सब रेटिनल स्पेस में। सब रेटिनल स्पेस इज बिटवीन द सेंसरी लेयर एंड द रेटिनल पिगमेंट। अब ये स्पेस कौन सा होता है आपका, सेंसरी लेयर के बीच का, रेटिनल पिगमेंट के बीच का जो लेयर होता है वहां पर एंटर करता है। एपिथेलियम लेयर में आपका एंटर करता है। फर्दर इसका क्या होता है, रेगमेटोजीनस रेटिनल का डिटैचमेंट। फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप इसमें क्या होता है, रेगमेटोजीनस रेटिनल का आपका डिटैचमेंट होना, रेटिना की जो लेयर है मैन उसका क्या हो जाना, डिटैच हो जाना, उसका अलग हो जाना। दिस इज कॉल्ड रेटिनल डिटैचमेंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, रेटिना डिटैचमेंट होगी तो फोटोप्सिया होना, विजुअल का आपका लॉस होना, फ्लोटर्स एंड कोवेव, हेयर नेट और लाइन और रिंग इन दी फील्ड ऑफ विजन। अब जो विजन का फील्ड है आइस में उसमें क्या होना आपका, फ्लोटर एंड कोवेव, हेयर नेट होना, आपके फ्लोटर्स हो जाना या फिर आपका मकड़ी के जाले के जैसा कोवेव है ना, कोवेव के जैसा आपका हेयर नेट का विजुअल होना, और रिंग इन दी फील्ड ऑफ विजन, विजन की फील्ड में आपका रिंग का फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट है पेनलेस, लॉस ऑफ पेरिफेरल और सेंट्रल विजन। अब आपका पेनलेस, लॉस ऑफ पेरिफेरल में, सेंट्रल विजन में आपका पेनलेस लॉस होना, आपका जो विजन है उसका लॉस हो जाना, किस पेरिफेरल में हो सकता है, सेंट्रल विजन में आपका लॉस हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किस किस वजह से हो सकता है, फर्स्ट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट। ओके, हिस्ट्री कलेक्शन फर्स्ट हम करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट है जो हमको करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू टेक हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, विजुअल एक्टिविटी मेजरमेंट। ओके, कंप्लीटली पेशेंट का हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट को क्या हुआ है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बॉडी का वाइटल साइन करेंगे, आईज का एग्जामिनेशन करेंगे, और उससे विजुअल एक्टिविटी मेजर जो टेस्ट होता है वो हम इसमें है चार्ट है, विजुअल एक्टिविटी टेस्ट है उसको हम मेजरमेंट करेंगे, ऑफ्थेल्मोस्कोपी करेंगे,
स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी करेंगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का अल्ट्रासाउंड करना है, लेंस ऑफ सिट्रस इज लेजी और ओपिक। ओके, सो अल्ट्रासाउंड ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का हमको अल्ट्रासाउंड करना है कॉर्निया का, लेंस और सिट्रस इज लेजी और ओपिक। अब जो लेंस को चेक करना है, लेंस आपका सिट्रस इज लेजी है, ओपिक है, वहां पर किसी प्रकार का ब्लैक का वहां पे फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, वो आपको चेक करना है। गुड इट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, माइड्रिएटिक साइक्लोफ्लेजिक। ओके, सो मैनेजमेंट फर्स्ट है मेडिकेशन, दिस इज प्रोसीजर है, मेडिकेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है मेड्रिएटिक साइक्लोफ्लेजिक एंड फोटोकोगुलेशन ऑफ द रेटिनल ब्रेक। फोटोकोगुलेशन एक प्रोसीजर का यूज करते हैं जिसमें रेटिनल ब्रेक है उसको फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर होती है जिसको बोला जाता है माइड्रिएटिक साइक्लोप्लेजिक। ओके, ऑल दिस आर मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है आपका, लेजर फोटोकोगुलेशन, इट इज अ सील रेटिनल ब्रेक, जो रेटिनल का ब्रेक हुआ है उसको सील कर देते हैं, उसको वापस से रिज्वाइन करते हैं। इट इज सील रेटिनल ब्रेक बाय क्रिएटिंग एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू कॉज अ कोरी रेटिनल एडिशन और स्कैर। ओके, सो लेजर फोटोकोगुलेशन में क्या होता है, इट्स अ सील रेटिनल ब्रेक, इसमें जो रेटिनल ब्रेक डाउन हुआ है उसको सील करते हैं बाय क्रिएटिंग एन इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करके, एंड रिएक्शन टू द कॉज। अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जैसे हम क्रिएट करते हैं, रिएक्शन टू द कॉज, अब ये क्या कॉज करती है आपका कोरी रेटिनल एडिशन टू द स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर हुआ है उसको कोरी रेटिनल को एडिस करती है, उसको चिपकाने का काम करती है ताकि वो वापस से जहाँ से हुआ है उसको सील हो जाए, वो वहाँ पे चिपक जाए, राइट। देन क्रायोरेटिनोपैक्सी एक प्रोसीजर होती है जिसको बोला जाता है क्रायोरेटिनोपैक्सी, जिसका हम यूज करते हैं स्क्लेरा ब्लॉकिंग, इसमें स्क्लेरा का ब्लॉक करते हैं, एक हमारी प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट हमारा है विट्रेक्टोमी, विट्रेक्टोमी में जो विट्रस है उसको हम कट आउट करके उसको रिमूव करते हैं, इट्स कॉल्ड अ विट्रेक्टोमी। ओके, नेक्स्ट क्रायोरेटिनोपैक्सी, क्रायोरेटिनोपैक्सी में क्या होता है, इट इज सुपर कूल्ड एक प्रोब होता है जिसको हम टच करते हैं हमारी रेटिना के साथ, जो कि कॉज करता है मिनिमल डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैरिंग द पिगमेंट एपिथेलियल एडेयर्स टू द रेटिना। अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो स्कार फॉर्मेशन होता है और जो पिगमेंट ऑफ एपिथेलियम है वो आपकी रेटिना से वापस से चिपक जाता है, वो वापस से एडेयर हो जाता है। इलेक्ट्रोडायथर्मी दूसरी जो सर्जरी होती है इलेक्ट्रोडायथर्मी, इसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रोड नीडल इज पास थ्रू द स्क्लेरा टू अलाउ सब रेटिनल फ्लूइड टू एस्केप। अब इसमें क्या करते हैं हम, हमारे इलेक्ट्रोड के नीडल्स होती है जिसको हम पास करते हैं थ्रू दी स्क्लेरा के पास से पास करते हैं, इसको अलाउड करते हैं सब रेटिनल फ्लूइड को एस्केप होने के लिए। एंड विट्रेक्टोमी होती है, विट्रेक्टोमी में क्या होता है, इन दिस प्रोसीजर 1 to 4 mm का इंसिजन करते हैं, इंसिजन हम बनाते हैं जो कि आपका प्लेना जो प्लेना के पास होता है, प्लेना क्या होता है आपका पेंस और प्लेना, इट इज द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी एंड रेटिना होती है उसके पास स्पेस होता है, वहां पर क्या करते हैं ऑन ईस्ट साइड ऑफ रेटिना में 1 इंसिजन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फाइबर ऑप्टिक लाइट, एक इंसिजन बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं फाइबर ऑप्टिक लाइट है उसको पास करते हैं, इट इज द सोर्स एंड द अदर। अब इसमें क्या होता है, लाइट सोर्स होता है एंड द अदर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इंस्ट्रूमेंट टू द एस्पिरेट विट्रस मैनिपुलेट टिश्यू और अप्लाई डाइथर्मी और लेजर ट्रीटमेंट। ओके, अब इसमें इस चीज का यूज होता है, फर्स्ट आपका इंसिजन होता है, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस द फाइबर ऑप्टिक लाइट का सोर्स का यूज करते हैं, एंड अदर इज यूज टू इंट्रोड्यूस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, लाइक आपका एस्पिरेट करने के लिए विट्रस को मैनिपुलेट करते हैं टिश्यू को, एंड डायथर्मी लेजर का ट्रीटमेंट का इसमें हम यूज करते हैं, राइट। ड्रेनिंग ऑफ द सब रेटिनल फ्लूइड, अब जो सब रेटिनल फ्लूइड है उसको ड्रेन करना, उसको वापस निकालना, दिस इज द ड्रेनिंग। स्क्लेरल नेक्स्ट प्रोसीजर कुछ होती है, दिस इज द
बक्कलिंग, जिसमें जो वापस से रीअटैच करते हैं रेटिना को, और इसमें क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं द सबरेटिनल फ्लूइड है उसको, एंड एस्पिरेट करने के बाद वापस से री अटैच करते हैं, एंड फोर्सिंग द पिगमेंट एपिथेलियल क्लोजर टू द रेटिना, और फोर्स करते हैं फ्लूइड को, फोर्स करते हैं पिगमेंट को एपिथेलियल क्लोजर टू द रेटिना में, ताकि वो रेटिना के क्लोज आए। प्री ऑपरेटिव हो गई सारी प्रोसीजर होने के बाद नर्सिंग का इसमें क्या रोल होता है, तो as a nurse, pre-operative nursing intervention provide emotional support to the patient who may be disturbed at the potential loss of vision. Okay, so provide emotional support, patient को emotional support provide करना to the patient who may be distraught at the potential loss of vision. Prepare the patient for the surgery by cleaning his face and giving him antibiotic and eye drops as order. Okay, so prepare the patient को prepare करना for the surgery by cleaning his face and giving him antibodies and eye drops as order. Okay, so teach the patient for the surgery by cleaning his face and giving him antibiotics and eye drop as order. Okay, सो पेशेंट को टीच, सबसे पहले तो इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना अबाउट सर्जरी के बारे में, जो भी उसके कंसर्न को क्लियर करना। पेशेंट हु मे बी डिस्टॉर्ट एट द पोटेंशियल लॉस ऑफ विजन, ऐसा पेशेंट जिसको पोटेंशियल लॉस ऑफ विजन है या डिस्टॉर्ट है होने के चांसेस है, उसको पहले इमोशनल सपोर्ट देना, उसे एजुकेट करना। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द सर्जरी बाय क्लीनिंग हिज फेस, पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना उसके फेस को क्लीनिंग करके, एंड गिविंग हिम, पहले जो भी नेसेसरी एंटीबायोटिक है वो उसको देना, जो भी नेसेसरी टेस्ट है वो सारे टेस्ट को परफॉर्म करना, उसको इन्फॉर्म करना चीज़ों के बारे में, आई ड्रॉप्स वगैरह जो भी नीडेड है, जो भी ऑर्डर किए उन सारी चीज़ों को पहले से इम्प्लीमेंट करना, एंटीबायोटिक्स वगैरह पहले से पेशेंट को देना, जो भी टेस्ट है नेसेसरी सारे टेस्ट को परफॉर्म कराना। फर्दर है टीच द पेशेंट फॉर द सर्जरी, पेशेंट को टीच करना सर्जरी के लिए बाय क्लीनिंग हिज फेस एंड गिविंग हिम एंटीबायोटिक्स। टीच द पेशेंट Teach the patient about the role of the retina and why flutter flashes of light and decrease vision occur. पेशेंट को टीच करना रेटिना का क्या रोल होता है, रेटिना क्या होती है, और उसका जो विजन है वो फ्लटर विजन, फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड डिक्रीज विजन क्यों हुआ है, क्या उसके पीछे रीजन है, कैसे उसे क्यूर कर सकता है, क्या क्या चीज़ें जो उसे मेंटेन करनी चाहिए उसके बारे में टीच करना है। अलाउ द पेशेंट एंड फैमिली टू डिस्कस देयर कंसर्न, फैमिली के बारे में, फैमिली के जो भी कंसर्न है, पेशेंट के जो भी कंसर्न है उसके बारे में डिस्कस करना, उनको रिसॉल्व करना। ऑल दीज आर दी इंटरवेंशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या बन सकता है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस आपके यहाँ पे हो सकता है एंजाइटी रिलेटेड टू द विजुअल डेफिशिएंट एंड सर्जिकल आउटकम। एंजाइटी होना पेशेंट को किस वजह से, आपका विजुअल डेफिसिट, विजुअल उसका कम हो गया, डेफिसिट हो गया उसकी वजह से, एंड सर्जिकल आउटकम की वजह से। रिस्क फॉर द इंजुरी रिलेटेड टू आई सर्जरी, रिस्क होना इंजुरी का किस वजह से, रिस्क होना रिलेटेड टू आई सर्जरी, रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू आई सर्जरी, आई सर्जरी होने की वजह से उसे रिस्क होना इंजुरी का। नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू कॉज, कॉम्प्लिकेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अब पेशेंट को नॉलेज कमी होना, नॉलेज का डेफिसिट होना कि किस तरीके से प्रोसीजर होगी, क्या होगा, ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। तो सर्जरी से रिलेटेड उसके कॉजेस क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या केयर फॉलो करनी पड़ेगी, सारा उसके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी उसका नॉलेज डेफिसिएट है उसको कंप्लीट करना, फुलफिल करना। नर्सिंग इंटरवेंशन, और इसके अलावा प्री ऑपरेटिव हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव में हमारा इंटरवेंशन और फर्दर आपका इंटरवेंशन हो सकता है। एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट एंड रिव्यू प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपेक्टेशन, पेशेंट को फर्दर यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल कॉजेस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, राइट, एंड रिव्यू ऑफ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, कितना इसमें आपका रिकवर हो सकता है, XYZ. Okay, provide a safe environment, you have to provide a safe environment to the patient and make modification to minimize the person's visual ability, encourage the patient for bed rest and to use eye patch to restrict the movement. Okay, so you have to encourage the patient for the bed rest, take proper bed rest and to use the eye patch
to distract the eye movement. Next one is the instruct the patient not to touch eye to decrease the chance of infection. पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि बार बार आपको आइस को हैंड से टच नहीं करना है, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि आपको इन्फेक्शन के रिस्क हो सकती है, चांस ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है. Fifth one is the administer antibiotic eye drops to prevent infection and corticosteroid eye drops to the reduce inflammation. Okay, so administer antibiotics को administer करना, आई ड्रॉप एडमिनिस्टर करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप टू दी रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. ओके, सो एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो पेशेंट को देना, आई ड्रॉप्स वगैरह देना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, रेडनेस स्वेलिंग को, आई ड्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करना मींस इंस्टिल करना इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, एनकरेज करना पेशेंट को नॉट टू कफ स्नीज टू परफॉर्म एक्टिविटीज दैट विल बी इंक्रीज आईओपी. ओके, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, पेशेंट को एनकरेज करना, पेशेंट को टीच करना, उसे अबाउट बताना कि स्नीचिंग वगैरह हो गया, कफिंग हो गया, ऐसे इनकेस आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपका जो मीन्स इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, जिससे थोड़ा सा रिड्यूस करना. अप्लाई वार्म कंप्रेशन का यूज करना 4 to 6 टाइम अ डे टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रोवाइड कंफर्ट. ओके, आफ्टर आई ड्रेसिंग is remove encourage the patient to use eye shield to protect the eye during the healing process. आफ्टर आई ड्रेसिंग में क्या होता है, आफ्टर आई ड्रेसिंग इज रिमूव, जैसे आई ड्रेसिंग को रिमूव करते हैं वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू यूज आई शील्ड टू प्रोटेक्ट द आई ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस. ओके, गॉट इट. सो आई होप यू understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. This is from my side. Let's quickly sum up. Okay, so here we have been discussed about the retinal detachment. We saw the definition of retinal detachment. Retinal detachment refer to the separation of RPE, means जो आपका रेटिना है उसका डिटैचमेंट हो जाना, उसका अलग हो जाना. एंड इट इज अ सेपरेशन ऑफ सेंसरी रेटिना, सेंसरी रेटिना का आपका सेपरेशन होना एंड अंडरलाइंग पिगमेंट का आपका सेपरेशन होना विथ फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना, साथ ही साथ फ्लूइड का आपका एक्यूमुलेट होना बिटवीन द टू आई लेयर, दोनों आई लेयर के बीच में डिटैच, आपकी रेटिना का डिटैच हो जाना, अलग हो जाना. टाइप हमने देखा यहाँ पर आपका रिगमेटोजीनस डिटैचमेंट होना, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट होना, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होना, कॉम्बिनेशन ऑफ द रिगमेटोजीनस एंड ट्रैक्शन एंड एक्सुडेटिव डिटैचमेंट होना. ओके, सो ऑल दिस आर द टाइप ऑफ, इसमें किस वजह से ये हो सकते हैं, क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. इंक्रीजिंग एज की वजह से, आफ्टर एज इट में भी फैक्टर हो सकता है, सीवियर मायोपिया की वजह से हो सकता है, आई में कोई ट्रॉमा हुआ है तो ये भी एक आपका फैक्टर हो सकता है, रेटिनोपैथी की वजह से हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा सर्जरी की वजह से, इनकेस एनी फैमिली हिस्ट्री है तो दैट इज एक रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो सकता है, पर्सनल हिस्ट्री की वजह से भी आपका हो सकता है. पैथोफिजियोलॉजी के बारे में फिर हमने जाना. अब साइन एंड सिम्टम इसमें क्या होंगे, तो फोटोप्सिया होना, विजुअल लॉस होना, फ्लोटर एंड कोवेव हेयर नेट और रिंग इन दी फील्ड ऑफ विजन में आपका इस तरीके का फॉर्मेशन होना, फील्ड ऑफ विजन में फ्लोटर एंड कोवेव हेयर नेट और रिंग का फॉर्मेशन होना, फील्ड ऑफ विजन में पेनलेस, लॉस ऑफ पेरिफेरल और सेंट्रल विजन होना. डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, विजुअल एक्यूटी टेस्ट, मेजरमेंट, ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड ऑफ कॉर्निया, लेंस और सिट्रस लेजी और ऑप्टिक विजिबल आपको होगा. So you have to take all history collection and as well as physical examination as well as all diagnostic test. Medical management is the mydriatic and cyclophilic. This is the medication. And next है आपका photocoagulation of the retinal break. Okay. And surgical management is the cryoretinopexy, sclera blocking, vitrectomy and draining of the fluid. Okay. Alright. So thank you for watching. Bye bye.